गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ये इस हफ्ते की लास्ट वर्कशीट है। आपको पता है ये आपका 3rd वीक चल रहा था, तो ये वर्कशीट है आपकी 17। तो इसे आप लोग अच्छे से लेबल कीजिए। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना, इनके द्वारा ये वर्कशीट आ रही है। रीडिंग कैंपेन चल रहा है आपका। एक्टिविटी शीट है ये आपको क्लास 6, 7th और 8 तीनों क्लास के स्टूडेंट्स को करनी है। 6 को भी, है ना, 7th को भी और 8th को भी, फिर चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, क्योंकि ये आपकी इंग्लिश की ही वर्कशीट है तो ये एक ही लैंग्वेज में आई है, तो दोनों मीडियम के बच्चों को करनी है। अब आप क्या करेंगे, आज की डेट डाल देंगे जल्दी से, अपना नाम लिखेंगे, अपने टीचर का नाम लिखेंगे और इसे करना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, हेलो चिल्ड्रन, हेलो प्यारे बच्चों, होप यू आर, उम्मीद करती हूँ हैविंग फन रीडिंग द स्टोरीज, आप लोग बहुत मज़े कर रहे होंगे ये स्टोरीज को पढ़कर, है ना। इफ़ यू लाइक द मैसेज इन दिस पोएम, अगर आपको इस पोएम में दिया गया मैसेज पसंद आए, रिमेंबर टू फॉलो इट एंड स्प्रेड इट, तो उसे फॉलो करना और दूसरों तक फैलाना ज़रूर याद रखिएगा। ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिसाइकलिंग सॉन्ग। ठीक है, तो आज का हमारा जो सॉन्ग है वो क्या है, रिसाइकलिंग। ठीक, आपको पता है हमारे 3R होते हैं, अब ये 5R हो चुके हैं। पहले ये 3R हुआ करते थे। कौन कौन से, जल्दी से मुझे कमेंट्स करके आप लोग बताएंगे। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, है ना। 3R तो ये है। अभी इसमें 2R रिसेंटली और ऐड हुए हैं। तो ये 2R क्या है, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे और फिर नेक्स्ट वर्कशीट में मैं इसको आपको क्लियर करूँगी। ओके, चलिए तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। सेव 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 योर पेपर्स, बचाओ बचाओ बचाओ, किसको, अपने पेपर्स को, कागज़ को। थ्रो दैम इन द बीन, इसको कहाँ डालो, बीन में डालो, ऐसे कहीं भी मत फेंको। क्यों, क्योंकि बीन में डालने से क्या हो जाएगा, ये रिसाइकिल हो जाएंगे। वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ, इससे हम अर्थ को, पृथ्वी को बचाने में मदद करेंगे। इफ़ वी ऑल पिच इन, अगर हम सब ऐसा करते हैं तो। ठीक है, आगे क्या लिखा है, सेव 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 योर बॉटल्स, अब आप ज़रा जल्दी जल्दी अपनी बॉटल्स को बचाइए। थ्रो दैम इन द बीन, इसको कहाँ डालें, बीन में डालें, ताकि ये दोबारा से बच सकें। ठीक है, वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी अर्थ को बचा सकते हैं। इफ़ वी ऑल पिच इन, अगर हम सब ऐसा करते हैं तो। पता है क्या बेटा, ऐसा आपको लग रहा होगा मैम ये तो सारे एक जैसे हैं। असल में क्या होता है बेटा, देखिए ये जो पेपर है या ये जो बॉटल है प्लास्टिक की, ये सब कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाती हैं, है ना। क्योंकि पेपर कैसे बनते हैं, पेपर बनते हैं पेड़ों से, है। अब हमें पेपर बनाना है तो उसके लिए हमें पेड़ों को काटना पड़ता है। तो अगर हम पेपरों को वेस्ट करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि आप कभी भी अपनी नोटबुक के पेजेस को फाड़े नहीं, है ना। और अब ये ये बॉटल होती है, ये प्लास्टिक की होती हैं, ये आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होती है, आसानी से ख़त्म नहीं होती हैं। ये मतलब सालों तक ऐसी ही रहती है एज इट इज़, ये गलती नहीं है। जैसे आपने कागज़ डाला, आप कागज़ को मिट्टी में दफना दें, है ना, उसे गड्ढा खोद के उसके अंदर कागज़ रखें और बंद कर दें। आप महीना भर बाद अगर उसे खोलेंगे तो वहाँ पे आपको कागज़ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने एक बॉटल के साथ ऐसा किया है या किसी प्लास्टिक की चीज़ के साथ ऐसा किया है, तो महीना क्या, आप साल भर बाद भी खोलेंगे ना तो वो एज इट इज़ आपको मिलेगी, जैसे आपने उसे दफनाया था, जैसा उसे आपने दबाया था। आई बात समझ में। आगे देखिए यहाँ क्या लिखा है, सेव 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 योर प्लास्टिक, प्लास्टिक को बचाओ। थ्रो दैम इन द बीन, इसको कहाँ डालो, बीन में डालो। वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ, इससे हम क्या कर सकते हैं, अर्थ को बचा सकते हैं। इफ़ वी ऑल पिंच इट, अगर हम सब ऐसा करें तो, है ना। इसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है, सेव 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 योर केन्स, इनको केन्स को भी बचाओ। थ्रो दैम इन द बीन, इनको भी बीन में डालो। वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने अर्थ को बचा सकते हैं। इफ़ वी ऑल पिच इन, अगर हम सब ऐसा करें तो। ठीक है,
तो इस तरह से ये पोएम तो होती है आपकी कंप्लीट। लेट्स हैव सम मोर फन डूइंग दिस एक्टिविटीज़। चलिए इसी तरह से नीचे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, उनको करते हैं और मज़े करते हैं। जिसके लिए यह लिखा अंडरलाइन द रिदम वर्ड्स इन द पोएम। तो आपको पता है रिदम वर्ड्स किसे कहते हैं? ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट की जो मीनिंग होती, मतलब जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है? सेम होती है ना। तो अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है बीन, बीन का क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा बस। इसके अलावा और इसमें कोई भी आपके रिदम वर्ड्स नहीं है, ठीक है। इसमें कोई भी रिदम वर्ड्स नहीं है क्योंकि बाकी सब जो है ना अलग अलग है। सबका मतलब जो आवाज़ है वो कैसी है? अलग है, ठीक। तो सिर्फ इसमें एक ही है बीन का पेन, बस, और कोई रिदम वर्ड्स इसमें नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखा है? प्ले द सॉन्ग रो 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 द बोट। इसी तरह से एक सॉन्ग है आपका जो रो 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 द बोट है। इन सिंग द पोएम गिवन अबव इन द सेम टोन। सेम टोन में, इसी टोन में ये आपको गाना है, इंजॉय करना है। इसका भी कोई सेंस नहीं है बेटा, ये कोई लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको गाना है। इसी तरह से लिखा है ट्राई टू रिकॉर्ड दिस सॉन्ग इन योर ओन वॉइस। आपको अपनी आवाज़ में से रिकॉर्ड करना है। प्ले इट फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू स्प्रेड द मैसेज, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको प्ले करना है ताकि आप मैसेज को फैला सके पूरे में, है ना। यही कि हमें इन सब चीज़ों को बचाना है, इनको रिसाइकिल करना है ताकि हम अपनी अर्थ को बचा सके, ठीक। अब लास्ट जो क्वेश्चन दिया गया ये आपके लिए नोटिस है। कहते हैं नोटिस दैट ऑल द स्टैंजाज हैव जस्ट वन वर्ड दैट इज़ डिफरेंट। यानी कि आपने देखा होगा कि ऊपर जितने भी स्टैंजाज हैं, 1 2 3 4, है ना, चारों में बस एक वर्ड चेंज है। जैसे इसमें पेपर है तो इसमें बॉटल है, इसमें प्लास्टिक है तो इसमें केन है ना। बाकी सारे स्टैंजाज जो है वो कैसे हैं? सेम है, डिट्टो, सेम टू सेम, है ना। सिर्फ ये एक वर्ड के अलावा और कोई भी चीज़ ज़रा सी भी चेंज नहीं है ना। तो ये आगे क्या बोलते हैं देखते हैं। आगे बोलते हैं add one more stanza to the poem replacing the last word in the line 1। ठीक है, लाइन 1 में जो लास्ट वर्ड आया है, चारों में देखिए आप, चारों के चारों स्टैंजा हो गई है। हर लाइन की पहली लाइन में ये वाला लास्ट वर्ड है, देखिए है, यही तो अलग है। अब आपको क्या करना है? इसको रिमूव कर देना है, इसको हटा देना है, ठीक है। अब आप पेपर, बॉटल, प्लास्टिक, केन, इनकी जगह पे कुछ अलग वर्ड्स ला सकते हैं। कोई एक वर्ड लाना है आपको जो आपके लिए अच्छा हो। जैसे अब मैं यहाँ पे सेम यही स्टैंजा लिखूंगी लेकिन मैं यहाँ क्लोथ्स कर दूंगी। क्या कर दूंगी? क्लोथ्स। एक सेकेंड रुकिए बेटा, क्या कर दूंगी? क्लोथ्स कर दूंगी। क्यों? क्योंकि कपड़े भी तो हमारी अर्थ को बचाते हैं। अगर हम कपड़ों को ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो कपड़े कहाँ से आते हैं बताइए जल्दी? कॉटन है या फिर आपके जो सिल्क वगैरह है वो एनिमल से मिलता है। ऊन जिसे हम कहते हैं, वूल, है ना, वो भी आपके एनिमल से मिलता है। तो अगर हम ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा एनिमल्स चाहिए। या फिर हम इसकी जगह पे आपका बूट्स कर सकते हैं जो लेदर होता है ना, लेदर का सामान, लेदर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या करा है? इन्होंने यहाँ पे स्ट्रॉ करा है। आज मेरा पेन ना बहुत ड्रामे कर रहा है। चलिए खैर, यहाँ देखिए इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि आपको क्या करना है? यू मे रिप्लेस पेपर। अब आपको पेपर यानी फर्स्ट स्टैंजा में फर्स्ट वर्ड पेपर है, पेपर को हटा दीजिए तो वहाँ पे आप स्ट्रॉ रख सकते हैं, है ना। बुक्स रख सकते हैं, पेपर जैसे हमने रखा, अब यहाँ स्ट्रॉ रख दिया। या भी मैंने आपको बताया था आप वुड रख सकते हैं, वुड माने लकड़ी, है ना। तो इस तरह से ये सब क्या है? या फर्नीचर रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये कहीं ना कहीं हमारे अर्थ को बचाने में हमारी मदद करेंगी। तो इसी तरह से आपको स्टैंजास बनाने हैं आगे के, ठीक। बाकी ये सारे क्वेश्चन तो ऐसे नहीं थे जो मैं आपको कराऊं, लेकिन ये स्टैंजा मैं आपको बना के दिखा देती हूँ क्योंकि हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद लास्टली यहाँ देखिए आपको एक नोट दिया गया है कि एक्टिविटी नंबर 2 और 3, यानी कि ये 2 और ये 3, ये ऑप्शनल है ना। इनको करना कंपलसरी नहीं है, ये आप कर सकते हैं अपने पेरेंट्स की गाइडलाइन, उनके गाइडेंस के अंदर, है ना। यानी पेरेंट्स के साथ मिलकर आप इसे कर सकते हैं। ये करना कंपलसरी नहीं है, इट इज़ एन ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, रिदम वर्ड्स है, इसमें आपको एक जैसे ढूंढने थे। और लास्ट ये वाला मैं अभी आपको करके दिखा देती हूँ, उसके बाद हम वीडियो को फिनिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी।
देखिए, अब जैसा कि इन्होंने कहा था तो हमने लिखा सेव 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 योर स्ट्रॉ, है ना? पेपर की जगह हमने क्या कर दिया स्ट्रॉ, बाकी तीनों लाइनें हमने सेम रख दी, ठीक है? इसी तरह से ये एक स्टैंज़ा बना दिया, इन्होंने एक ही स्टैंज़ा कहा है, मैंने आपको यहाँ 3 बना के दिखाए हैं, है ना? दूसरा स्टैंज़ा हमने कैसे बनाया, हमने वहाँ उनके पेपर की जगह पे क्या रख लिया, क्लोथ्स रख लिया, है ना? उसी तरह से हमने ये तीसरा जो बनाया इसमें हमने क्या करा, वुड्स रख लिया, है ना? तो इस तरह से हम लोग इसे कर सकते हैं, है ना आसान। चलिए तो आज की वीडियो को अब हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।